और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि ड्रग्स केस में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने बीजेपी पर हमला बोला है। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी की तस्वीर ट्वीट की है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में बीजेपी के पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी पत्नी की तस्वीर ट्वीट की है और ड्रग पेडलर के साथ फडणवीस की पत्नी की यह तस्वीर उनके ट्विटर हैंडल पर नजर आ रही है। तस्वीर में दिख रहा है ड्रग पेडलर जयदीप राणा जो अभी जेल में बंद है। इस तस्वीर में वो देवेंद्र फडणवीस की पत्नी के साथ नजर आता है। ये जयदीप राणा जिसके बारे में नवाब मलिक दावा करते हैं कि ये ड्रग पेडलर है। और ये देखिए, ये वो तस्वीर है जो नवाब मलिक ने ट्वीट की है। इस तस्वीर में जो नजर आते हैं वो है जयदीप राणा और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी। यहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नजर आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, और जयदीप राणा यहां पर नजर आते हैं। जयदीप राणा, नवाब मलिक का दावा जो कि ड्रग पेडलर है, इस वक्त जेल में बंद है। और इस तस्वीर के माध्यम से नवाब मलिक ये सवाल पूछना चाहते हैं कि बीजेपी का, खासतौर से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री का एक ड्रग पेडलर से संबंध क्या है। उनकी तस्वीर जयदीप राणा के साथ क्या कर रही है, जो कि एक ड्रग पेडलर है जो इस वक्त जेल में बंद है। इससे पहले नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर आरोप लगाए थे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। बार बार वो ये दावा करते हैं कि कुछ सेलिब्रिटीज को टारगेट करके उन्हें फंसाया जा रहा है, जबकि उन्होंने कुछ किया नहीं है। और इसे साबित करने के लिए वो बार बार बीजेपी के नेताओं का भी नाम लेते हैं। और अब नवाब मलिक एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। अब वो सीधे बीजेपी पर अटैक कर रहे हैं और यहां तक कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी की तस्वीर एक ड्रग पेडलर के साथ वो ट्वीट करके पूछ रहे हैं कि इनका आपस में संबंध क्या है। तो महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के बाद अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस पर निशाना साधा है। नवाब मलिक ने फोटो शेयर करते हुए सवाल उठाया है कि आखिर बीजेपी और ड्रग पेडलर का कनेक्शन क्या है। नवाब मलिक ने जो फोटो शेयर की है उसमें अमृता फडणवीस के साथ एक ड्रग पेडलर दिखाई देता है और जानकारी के मुताबिक इस ड्रग पेडलर का नाम है जयदीप चंदूलाल राणा, जिसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जून 2021 में गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल यह आदमी जेल में ही बंद है। अब इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर करके यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर बीजेपी और ड्रग माफियाओं का कनेक्शन क्या है। पिछले लगभग 10 महीने से भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता नवाब मलिक ड्रग के कारोबार से जुड़ा हुआ है, उनका दामाद जेल में है और कोई ऐसा नेता नहीं था जिसने इस तरह के बयान नहीं दिए। लेकिन बहुत सारे नेता ये ऐसे हैं महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के, जिनका ड्रग के कारोबारियों से घनिष्ठ रिश्ते हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उनके रिश्ते महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जब वे मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते समय उनकी पत्नी ने एक रिवर सॉन्ग चल चल मूवी मुंबई नदी संरक्षण अभियान के नाम से एक रिवर सॉन्ग बनाया था। उसमें सोनू निगम जी ने गाना गाया था और देवेंद्र जी की पत्नी ने भी गाना गाया था। उसमें देवेंद्र फडणवीस जी ने भी अभिनय किया था और साथ में मुनगंटीवार जी ने भी अभिनय किया था। मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ और बाद में आपसे शेयर कर लूँगा। राकेश मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए। राकेश, आर्यन ड्रग केस से यह बात शुरू हुई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई पर सवाल उठे, समीर वानखेड़े पर सवाल उठे और अब बात सीधे सीधे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक पहुंच गई।
जी बिल्कुल, देखिए जो पॉलिटिकल हीट है वो अब बढ़ती जा रही है। अब तक हमने देखा कि ये मामला जो है सिर्फ नवाब मलिक वर्सेस समीर वानखेड़े नजर आ रहा था, लेकिन अब जो है नवाब मलिक ने सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला करना शुरू कर दिया है। जो जानकारी विशाल अभी हमें मिल रही है कि जो गंभीर आरोप नवाब मलिक इन्होंने लगाए हैं, इसके बाद खुद देवेंद्र फडणवीस जो है वो अपनी सफाई देने वाले हैं। अब से कुछ ही समय में वे मीडिया से मुखातिब होंगे और अपने पे लगे हुए तमाम इन आरोपों पर अपनी सफाई देंगे। नवाब मलिक का ये कहना है कि जो एक गाना बनाया गया था, फिल्माया गया था, उस गाने के लिए जो कंप्लीट फाइनेंस है वो जयदीप राणा ने किया था। और जयदीप राणा ये वो शख्स है जो एक बार जो है ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार हो चुका है, और यही वजह है कि तमाम सबूतों के साथ या इस तरीके के डॉक्यूमेंट के साथ जो है नवाब मलिक आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने ये आरोप लगाया। अब देखना ये होगा कि आखिर देवेंद्र फडणवीस जो है इस मामले में क्या प्रत्युत्तर देते हैं। विशाल, लेकिन राकेश, आपको लगता है कि सवाल अब महाराष्ट्र की सरकार से होगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस तो अब मुख्यमंत्री नहीं है। नवाब मलिक सवाल उठा रहे हैं, वो तो खुद ही सरकार का हिस्सा है। अगर उन्हें लगता है कि देवेंद्र फडणवीस ने कुछ गलत किया या ड्रग पेडलर से उनके संबंध है, तो क्यों जांच नहीं करती सरकार? जी बिल्कुल, ये सवाल तो बिल्कुल है कि इनफैक्ट जो गृह मंत्रालय है या महाराष्ट्र में वो भी एनसीपी पार्टी के पास ही है। दिलीप वलसे पाटिल जो है एनसीपी के नेता, वो जो है स्टेट के होम मिनिस्टर है। लेकिन इसके पहले जो आरोप प्रति आरोप का जो सिलसिला हमने देखते आए हैं कि लगातार, इससे पहले खुद बीजेपी भी जो है वो एनसीपी के खिलाफ जो है लगातार आरोप कर रही थी, नवाब मलिक के खिलाफ इंडिविजुअल अटैक्स कर रहे थे। और शायद यही वजह है कि अब नवाब मलिक जो है, इससे पहले कि उनकी सरकार इस मामले में कोई एक्शन ले, हम देख रहे हैं कि नवाब मलिक जो है आरोपों के साथ अपनी राजनीति करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तुहिन जी मेरे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी से हैं। तुहिन जी, बड़ा अफसोसजनक है, ड्रग जैसे गंभीर मुद्दे पर जो एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, उस गंभीर मुद्दे पर भी राजनीति हो रही है। अब तो सीधा बीजेपी वर्सेस एनसीपी या बीजेपी वर्सेस महाराष्ट्र सरकार नजर आने लग गया है। देखिए, पूरा मामला जो है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वैसा मामला होता जा रहा है। ये दुनिया को पता है कि 8 महीने तक नवाब मलिक के खुद के दामाद जो है जेल की सलाखों के पीछे थे ड्रग पेडलिंग के आरोप पे। तो सबसे पहले तो अब जिस प्रकार की बेकरारी, जिस प्रकार का डेस्परेशन और जिस प्रकार की बौखलाहट मियां नवाब मलिक दिखा रहे हैं, मेरे ख्याल से मियां नवाब मलिक की तहकीकात और उनके ऊपर जांच होना बहुत आवश्यक हो गया है। ये इनका पुराना रवैया है। आप एक पत्रकार के तौर पर सबसे पहले तो जितना ड्रग्स के विषय पे वो जानते होंगे, 8 महीने आखिर उनका दामाद जो है जेल की सलाखों के पीछे रह चुका है। तो एक तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है, क्या अधिकार है, क्या नैतिक अधिकार है कि वो इस विषय पे बात करें। दूसरा, जिस प्रकार से एक सच्चा ईमानदार ऑफिसर को पिछले 2-3 हफ्तों से इन्होंने हताश किया है, परेशान किया है, वो भी उसकी जाति के आधार पर। मेरे ख्याल से एक मंत्री के लिए ऐसा करना बहुत दुर्भाग्य की बात है। जहां तक इस तस्वीर की बात है जो आज वो पेश कर रहे हैं, देखिए किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता कि वो ड्रग पेडलर है। नवाब मलिक के ऊपर चेहरे पे भी नहीं लिखा है कि असल में उनकी मंशा क्या है इन आरोप लगाने में। लेकिन कानून हमेशा अपना काम करती है। यदि कोई व्यक्ति जो, अगर कल पिछले 3 साल पहले किसी व्यक्ति के साथ मेरी तस्वीर हो और आज वो व्यक्ति ड्रग पेडलिंग के मामले में पाया जाता है, तो ये स्वाभाविक है कि मैं खुद ये मांग करूंगा कि उसके खिलाफ एक्शन हो। लेकिन इस तरह से, जिस प्रकार से 1 महीने से वो पूरे मामले को इधर उधर घुमाने का काम कर रहे हैं, वो बहुत शर्मनाक है और किसी भी मंत्री को वो शोभा नहीं देता। ठीक है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर नवाब मलिक ने जिस तरह के आरोप लगाए, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं उन्होंने कहा क्या है, फिर तुहिन जी से इसका जवाब लेंगे। लगभग 10 महीने से भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता नवाब मलिक ड्रग के कारोबार से जुड़ा हुआ है, उनका दामाद जेल में है और कोई ऐसा नेता नहीं था जिसने इस तरह के बयान नहीं दिए। लेकिन बहुत सारे नेता ये ऐसे हैं महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के, जिनका ड्रग के कारोबारियों से घनिष्ठ रिश्ते हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उनके रिश्ते महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जब वे मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते समय उनकी पत्नी ने
एक रिवर सॉन्ग चल चल मूवी मुंबई नदी संरक्षण अभियान के नाम से एक रिवर सॉन्ग बनाया था। उसमें सोनू निगम जी ने गाना गाया था और देवेंद्र जी की पत्नी ने भी गाना गाया था। उसमें देवेंद्र फडणवीस जी ने भी अभिनय किया था और साथ में मुनगंटीवार जी ने भी अभिनय किया था। मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ और बाद में आपसे शेयर कर लूँगा। तो एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस नवाब मलिक की और ड्रग्स केस को लेकर एक और आरोप इस बार सीधे बीजेपी पर अटैक किया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री का एक ड्रग पेडलर से संबंध बताया है। महेश जी मेरे साथ जुड़ गए, एनसीपी से हैं। महेश जी, बड़ा अफसोसनाक है, ड्रग जैसे गंभीर मुद्दे पर भी राजनीति हो रही है। नहीं, राजनीति का सवाल नहीं है। आप देखिए, अगर अपोजिशन और एलिगेशंस करते हैं, हमेशा करते हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि जब हम खुद एलिगेशन करते हैं तो हम कितने साफ है। अगर आप ऐसे एक ड्रग पेडलर के फाइनेंस किए हुए गाने में आप पार्टिसिपेट करते, वो गाना गाती हो, जी सरकार तो आपकी, आपने देवेंद्र फडणवीस को कितनी बार पूछताछ के लिए बुलाया है? नहीं, अभी सामने आया ना, तो पूछताछ के लिए बुलाएगा जो भी कुछ। अच्छा, नवाब मलिक को यह जानकारी आज ही मिली है कि देवेंद्र फडणवीस का संबंध ड्रग पेडलर से? जब तक वो कंफर्म नहीं होते, आज अगर वो कंफर्म हुए तो उन्होंने सुबह सुबह 9 बजे अगर प्रेस ली है तो उसका इंपॉर्टेंस आप समझिए। अगर उनके पास पहले से जानकारी होती तो वो क्यों छुपाते? उनके पास जब जानकारी आई तभी वो बोले। और मैं ये कहना चाह रहा था कि मुंबई पुलिस की, महाराष्ट्र पुलिस की एक 4 लोगों की टीम गठित की गई है और वो जांच कर रही है ये पूरे मामले में। अभी जो जो उनके मामले में आएगा वो उनको इंक्वायरी के लिए बुलाएंगे। अगर उनके पास प्रूफ्स है, ये जो कुछ हो रहा है अभी, नवाब मलिक साहब ने जो आज प्रेस के सामने आकर उनको जो जानकारी मिली वो प्रेस के सामने आकर अगर आप लोगों के साथ शेयर की है तो देखते आगे क्या होता है। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप बुलाएंगे, जांच करेंगे देवेंद्र फडणवीस की, ऐसा आप भरोसा दिला रहे हैं अगर इसमें से कुछ निकलता है? मैं ये कह रहा हूं कि एक एसआईटी गठित की गई है पुलिस के पास जो इंफॉर्मेशन आएगी, उनके पास जो तथ्य आएंगे, जो फैक्ट्स आएंगे, वो फैक्ट्स को लेकर जिन्हें बुलाया है वो सभी को बुलाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तुहिन जी और राकेश आपका इस जानकारी के लिए। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.